प्रिय दर्शकों, कुंडली ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं आपकी ज्योतिष मित्र रूपाली। अपनी वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे सिंह लग्न से लेके वृश्चिक लग्न के जातकों का मंगल का राशि परिवर्तन जो हो रहा है उसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में मेष से लेके कर्क तक लग्न वाले और राशि वाले जातकों के बारे में मंगल का गोचर बताया था। मंगल साहस और पराक्रम के कारक हैं। मंगल जो आपको सही निर्णय लेने में मदद करते हैं, तुरंत डिसीजन लेने की शक्ति देते हैं और जिन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है, वो अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं और आने वाले 3 अक्टूबर 2023 को वो तुला राशि में गोचर करेंगे। उनका ये गोचर तुला राशि में 45 दिनों तक जारी रहेगा और कई लोगों की लाइफ में ये प्लस पॉइंट लेके आएंगे, कई लोगों की लाइफ में माइनस पॉइंट लेके आएंगे। तो ये जानने के लिए आपको अपनी लग्न और राशि दोनों से आपको ये गोचर देखना होगा। राशि जिस में आपका चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि है और जहाँ पे आपका जो लग्न है वो आपका ये पहला नंबर लग्न होता है और जहाँ पे चंद्रमा बैठा है वो आपकी राशि होती है। तो आपको दोनों से चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से आपको ये गोचर देखना है। तो चलिए आगे बात करते हैं हम सिंह लग्न और राशि वाले जातकों के लिए। सिंह लग्न और राशि वाले जो जातक होते हैं उनके लिए मंगल का गोचर उनके 3rd हाउस से होने जा रहा है। ये जहाँ पे ये लग्न में 5 नंबर लिखा है ये सिंह लग्न के जातक की कुंडली है और जिनकी कुंडली में 5 नंबर में चंद्रमा है वो सिंह राशि के जातक हैं। तो दोनों अपनी अपनी कुंडली को खोल के अपना देख सकते हैं, जिनकी राशि सिंह है और जिनका लग्न सिंह है। तो आपके जो सिंह लग्न वाले जातक हैं उनकी कुंडली में मंगल का गोचर उनके 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव में होने जा रहा है और उनकी जो 4थी दृष्टि है उनके 6ठे भाव में और उनकी 7वीं दृष्टि उनके भाग्य भाव में और उनकी 8वीं दृष्टि उनके कर्म भाव पे पड़ेगी। तो 3rd हाउस में जो पराक्रम का भाव होता है, इस भाव में मंगल स्वयं हो या उसकी दृष्टि हो, जातक हर कठिनाइयों को बड़ी आसानी से पार कर लेता है। बहुत ही पराक्रम और ऊर्जा उसके अंदर होती है, बहुत मेहनती बनाता है। आप जो चाहते हैं वो आप मेहनत करके पा लेते हैं। मंगल की जो 4थी दृष्टि आपके 6th हाउस में पड़ेगी। आपको किसी को उधार नहीं देना है। आप उधार ले सकते हैं, लेने में आपको फ़ायदा है, बट आप दे नहीं सकते क्योंकि ये कर्जे का घर होता है, ये शत्रु का घर होता है, ये रोग का घर होता है। तो मंगल की यहाँ जो दृष्टि पड़ रही है इसमें आपको उधार नहीं लेना है और उधार आपको देना नहीं है, उधार आपको देना नहीं है, आप ले सकते हैं। मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में पड़ रही है, इसमें आपका भाग्य आपका साथ देगा क्योंकि यहाँ पे पहले से ही गुरु और राहु का गोचर है मेष राशि में। तो यहाँ से राहु और मंगल दोनों, राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है तो ये वो अंगारक दोष बना रहा है। तो 30 अक्टूबर तक आपको थोड़ी सावधानी रखनी है। हालांकि 30 अक्टूबर के बाद मंगल मीन राशि में 30 अक्टूबर में राहु मीन राशि में गोचर करेगा, तब जाके आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील होगा। यहाँ से मंगल की जो दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, इसमें मंगल भाग की वजह से आपका भाग्य जो है आपका पूरा साथ देगा। जो आपके रुके हुए काम थे, जो आप जो है नहीं आपके बन रहे थे, वो आपके बनते हुए दिखेंगे। पिता का पूरा सपोर्ट मिलेगा। हाँ, पिता को थोड़ी हेल्थ इशू हो सकती है यहाँ से, तो उसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखा है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि आपके कर्म भाव में पड़ रही है, तो आपका जो प्रमोशन रुका हुआ था या आप नई जॉब ढूंढ रहे थे या आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, वो सारे काम आपके बनेंगे। यहाँ से आपके मंगल की जो 10वीं दृष्टि आपकी 8वीं दृष्टि आपके 10th हाउस में पड़ रही है। तो अपनी व्यक्ति जो है अपने मेहनत से, ये जो पराक्रम भाव में मंगल बैठा है, व्यक्ति अपने मेहनत से अपने कार्य क्षेत्र में तरक्की करेगा और भाग्य उसका पूरा साथ देगा। हाँ, आपको जो है थोड़ा सा अपने शत्रुओं से बच के रहना है और जो है अपने छोटे भाई बहन की जो हेल्थ इशू अगर कोई चली आ रही है तो में थोड़ा सा ध्यान रखना है और छोटे भाई बहनों से मन मुटाव ये चीज़ें इसमें दिखा रहा है। तो हालांकि आपके लिए मंगल का गोचर ठीक है, बहुत हद तक हम कहेंगे 80% आपके लिए ठीक है क्योंकि मंगल की दृष्टि भाग्य भाव में भी है, 10th भाव में भी है और मंगल आपकी कुंडली में कारक भी है क्योंकि उनको 4th हाउस और भाग्य भाव के वे स्वयं इस कुंडली में मालिक हैं।
और भाग्य सुख भाव और भाग्य भाव के होते हुए वो थर्ड भाव हाउस में बैठे हैं, तो आपको सब तरह का सुख भी प्राप्त होगा। अगर आप गाड़ी घर अपना चाहते हैं, प्रॉपर्टी चाहते हैं, तो उसमें भी भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। तो आपको बस थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है, रिजल्ट आपको हाथों हाथ मिलेंगे। और अगर थोड़ी बहुत भी दिक्कत आती है तो आप हनुमान जी की शरण में जाएं, उनकी पूजा करें, और हो सके तो अगर आपके पास टाइम है तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। चलिए आगे हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लग्न की, कन्या लग्न की। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके फर्स्ट नंबर पे 6 लिखा हुआ है तो ये कन्या लग्न है, और जिनका चंद्रमा 6 नंबर पे है उनकी राशि कन्या है। तो वो दोनों जातक अपनी अपनी चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों से इस गोचर को देखें। कन्या लग्न वाले जो जातक हैं उनकी कुंडली में मंगल का गोचर उनके सेकंड हाउस यानी धन भाव में होने जा रहा है। उनकी जो 4th दृष्टि है वो उनके ज्ञान भाव बुद्धि भाव में पड़ रही है, और उनकी जो 7th दृष्टि है वो उनके 8th भाव में पड़ रही है। ये आयु का भाव, मृत्यु का भाव, अचानक से धन लाभ इसका घर होता है। और जो उनकी 8वीं दृष्टि है वो उनके भाग्य भाव में पड़ रही है। मंगल का जो गोचर है, जो उनके सेकंड भाव में, ये सेकंड हाउस में जो गोचर हो रहा है कुछ हद तक ठीक है। हालांकि मंगल तुला कन्या लग्न वालों के लिए कारक ग्रह नहीं है, क्योंकि उनको एक घर पराक्रम का मिला है और एक घर उनको मृत्यु का मिला, तो दोनों ही घर अच्छे नहीं हैं। और मंगल चूँकि बुध के शत्रु होते हैं तो मंगल इसमें कारक नहीं है, बट फिर भी मंगल का जो सेकंड हाउस में गोचर हो रहा है ये काफ़ी हद तक ठीक है आपके लिए। और मंगल की जो दृष्टि आपके 5th हाउस में पड़ रही है वो भी बहुत ही अच्छी है। 5th हाउस ये भाग्य का घर है, ये ज्ञान का घर है। तो आप अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से जो भी काम करेंगे सोच समझ कर, वो आपके सारे काम बनेंगे। हाँ, यहाँ पे कोई भी काम करने से पहले आपको पहले उसको सोचना है, समझना है, और फिर उसको काम को करना है। जो जिन लेडी जो थोड़ा सा जो स्त्री जातक हैं, जो लेडीज़ हैं, वो अगर प्रेग्नेंट हैं, प्रेगनेंसी चल रही है, तो उनको थोड़ा संभल के रहना है यहाँ पे, क्योंकि मंगल की दृष्टि 5th भाव में है। तो ये मिसकैरेज का थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता है, बच्चों को लेकर हेल्थ इशू हो सकते हैं। तो ये कुछ इशूज़ यहाँ पे बन रहे हैं। थोड़ा सा घर का माहौल ख़राब रह सकता है। थोड़ी आप मंगल चूँकि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है तो यहाँ पे आपकी वाणी थोड़ी सी कड़वी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके घर में निगेटिविटी का माहौल हो सकता है। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। मंगल की जो दृष्टि आपके जो 8th हाउस में पड़ रही है, तो ये आपको अचानक से धन लाभ दिखा रहा है यहाँ पे। और चोट चपेट दुर्घटना, इन चीज़ों से आपको बच के रहना है, क्योंकि ये चोट चपेट दुर्घटना का घर होता है, या हम इसको मृत्यु का घर भी कहते हैं। तो इन चीज़ों में आपको वाहन चलाते समय सावधानी रखनी है। मंगल का जो गोचर आपके भाग्य भाव में हो रहा है, तो भाग्य की वजह से अगर आप मान लिया पूरा एफर्ट लगा रहे थे आप काम करने में और आपका काम नहीं हो पा रहा था, तो इस समय आपका भाग्य जो है आपका पूरा सपोर्ट करेगा। यहाँ से आपको पिता को थोड़ी हेल्थ इशू हो सकती है, तो उसको आपको ध्यान रखना है। आप चूँकि मेष राशि में राहु ऑलरेडी पहले से बैठा हुआ है और वो मंगल के साथ मिलकर अंगारक दोष बना रहा है, तो आपका क्रोध बढ़ सकता है और आपके बने बनाए काम बिगड़ सकते हैं। तो थोड़ा सा आपको संभल के रहना है। कन्या लग्न वालों जातक के लिए हम ये कहेंगे कि आपके लिए 50% गोचर अच्छा है और 50% नेगेटिव। तो आप अगर आपको किसी काम में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हनुमान जी की शरण में जाइए। हो सके अगर आपके पास टाइम है तो आप मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, या हनुमान मंदिर में जाकर आप उनके सामने दिया भी जला सकते हैं। तो कन्या लग्न वालों के लिए ये गोचर है बहुत ही अच्छा है। भाग्य भाव में जो दृष्टि है उससे कहीं कोई पैसा आपका अगर फंसा हुआ था तो आपको मिल सकता है और भाग्य आपका साथ देगा। बस आपको धार्मिक बन के रहना है। आइए हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट लग्न की, तुला लग्न की। तुला लग्न के जातकों के लिए मंगल का जो ये गोचर है उनके लग्न में ही हो रहा है। हम आपको बता दें जिनके लग्न में 7 नंबर है और जिनका चंद्रमा 7 नंबर पर बैठा हुआ है वो तुला लग्न के जातक और उनकी तुला राशि होती है। ये जातक अपनी कुंडली में गोचर को देखें। मंगल का गोचर इनके लग्न में हो रहा है और इनकी 4थी दृष्टि इनके सुख भाव में पड़ रही है और इनकी 7वीं दृष्टि इनके 7म भाव में और 8वीं दृष्टि इनके 8म भाव में पड़ रही है।
हालांकि तुला लग्न वालों के लिए मंगल जो है कारक ग्रह नहीं है और इनको प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा नहीं मिला है। एक इनको सेकंड हाउस मिला है, एक इनको सप्तम भाव मिला है, दोनों ही मारक होते हैं और कुंडली में ये मारक ग्रह हैं, तो ये इनका गोचर बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। जो इनका गोचर इनके लग्न में हो रहा है तो इनके स्वभाव में कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन और एक गुस्सा दिखाई, हालांकि वो एक एनर्जी फील करेंगे, उनके अंदर एक एनर्जी रहेगी। और जो इनकी दृष्टि सुख भाव में पड़ रही है इनको अपनी जो है सारी सुख सुविधा, कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते थे, कोई मकान अगर ये सोच रहे थे, कोई गाड़ी लेना चाहते थे, तो उसमें इनका काम बनता हुआ नज़र आ रहा है। हालांकि यहाँ पे कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, जैसे इनकी माता को हेल्थ इशू हो सकता है, माँ से इनके रिलेशन ख़राब हो सकते हैं, क्योंकि मंगल जो यहाँ पे बैठा हुआ है कहीं ना कहीं आपकी वाणी को ख़राब करेगा, आपके व्यवहार को ख़राब करेगा। आप निर्णय लेने में जल्दबाजी करेंगे तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप के घर का जो ये घर होता है आपका, इसमें घर में आपको कुछ हेल्थ कुछ जो है नेगेटिविटी का माहौल यहाँ पे आ सकता है। सेम चीज़ है मंगल की जो 7वीं दृष्टि आपके 7वें भाव में पड़ रही है, ये घर पार्टनरशिप का होता है, ये बिजनेस का होता है। हालांकि आपको अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे तो वो आप नया काम शुरू कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए थोड़ा सा अच्छा नहीं है, क्योंकि आपकी स्वभाव की वजह से, आपके वाणी जो खराब है उसकी वजह से आपके पत्नी से मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। ये चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मंगल की जो दृष्टि 8वें भाव में पड़ रही है, 8वीं दृष्टि तो 8वें भाव में पड़ रही है, इससे आपको अचानक से धन लाभ तो दिखा रहा है, बट यहाँ चोट चपेट दुर्घटना दिखा रहा है। आपको रक्त संबंधी जो प्रॉब्लम थी वो अगर पहले से चली आ रही है, थोड़ा सा आप सावधानी रखिए। बाकी मंगल का गोचर तुला लग्न वालों के लिए बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। आपको सुखों में तो वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, पर बहुत ही सोच समझ कर लें। जो भी काम करें उसको पहले सोचें समझें। जहाँ भी आप अगर पैसा लगाना चाह रहे हैं तो उसको बहुत ही सोच समझ के लगाएं। आपके रिलेशनशिप लोगों से ख़राब हो सकते हैं, रिश्तों में कड़वाहट आ सकती है। आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए। आपको हो सके मंगल शनिवार आपको हनुमान जी चालीसा का पाठ करना चाहिए। और अगर आपके पास टाइम है तो आप मंदिर जाके हनुमान जी के सामने दिया जलाएं, हाथ जोड़ें, प्रार्थना करें। और चूँकि राहु ऑलरेडी जो है मेष राशि में है गुरु के साथ, तो राहु और मंगल, जो राहु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है, ये जो है अंगारक दोष बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके रिश्तों में जो है ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चलिए हम आगे बात करते हैं अपने नेक्स्ट लग्न और राशि के लिए, वृश्चिक लग्न। जैसे कि मैंने पहले बताया है, जिनकी कुंडली में फर्स्ट हाउस में 8 नंबर लिखा है वो वृश्चिक लग्न के जातक की कुंडली है, और जिनकी कुंडली में 8 नंबर पे यहाँ पर चंद्रमा लिखा हुआ है वो वृश्चिक राशि के जातक हैं। तो दोनों से आपको अपना ये गोचर देखना है। जिनकी वृश्चिक राशि है वो ये गोचर देखें, और जिनकी वृश्चिक लग्न है वो ये गोचर देखें। आपके वृश्चिक लग्न वाले जातकों में मंगल का गोचर उनके 12 हाउस में होने जा रहा है, और उनकी जो चौथी दृष्टि है वो उनके पराक्रम भाव में, और उनकी 7वीं दृष्टि उनके 6ठे भाव में, और उनकी 8वीं दृष्टि उनके सप्तम भाव में पड़ेगी। मंगल का यह गोचर उनके लिए 12 हाउस में होने जा रहा है। तो मंगल की इसमें जो आपके जो उसमें यहाँ पे जो मंगल बैठे हुए हैं, ये आपको कहीं ना कहीं, अगर जो जातक अपनी जन्म से बर्थ प्लेस से दूर हैं, जो विदेश से धन कमा रहे हैं या अपने घर से दूर हैं, उनके लिए तो ठीक है ये गोचर, पर जो घर पे हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पे दिखा रहा है। चोट चपेट और ये जो कोर्ट कचहरी का अगर आपका कोई चला आ रहा है, कोई केस चला आ रहा है, कोई केस है, तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है यहाँ पे। जो ये पराक्रम भाव में इनकी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पे ये छोटे भाई बहन का घर होता है, उनके हेल्थ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर उनसे आपके रिलेशन थोड़े ख़राब हो सकते हैं। हालांकि आप एक काम में एक एनर्जी फील करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये पराक्रम का भाव है। आप ये पराक्रम को बढ़ा देते हैं। एक एनर्जी वाले ग्रह हैं, जहाँ बैठते हैं, जहाँ देखते हैं, हम उसको एनर्जी से भर देते हैं। और जो उनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव में पड़ रही है, तो आप वही है, आपको किसी से कर्जा नहीं लेना है, आपको किसी को आपको उधार नहीं देना है और ना लेना है, दोनों चीज़ों से आपको बचना है। और कहीं ना कहीं जैसे आपका यहाँ पे कोर्ट केस चल रहा है, और अगर कोई पहले से केस चला आ रहा है तो उसमें आपको थोड़ी सावधानी रखनी है, क्योंकि ये भी केस को दिखाता है, ऋण को दिखाता है, शत्रु को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं, और राहु ऑलरेडी पहले से यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो दोनों को
मिलके एक अंगारक दोष बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं आपको अपने ऊपर बहुत ही कंट्रोल रखना है और आपको उधार बिल्कुल भी नहीं देना है किसी को, और अपने शत्रुओं से थोड़ा-सा बच के रहना है। हालाँकि यहाँ पे जो मंगल की दृष्टि पड़ रही है, शत्रुहंता योग बनाते हैं। भले ही आपसे कोई कितना भी उलझे, बट जीत आपकी होगी। पर कहीं न कहीं अगर कोई आपके साथ झगड़ता है, लड़ता है, तो कहीं न कहीं वो पूरे दिन माइंड डिस्टर्ब रहता है। तो उन चीज़ों से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके सप्तम भाव में पड़ रही है। बिज़नेस के लिए बहुत अच्छा, अगर आप कोई नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, आप अगर पार्टनरशिप में कोई बिज़नेस करना चाहते हैं तो वो आपके लिए अच्छा है। बट यहाँ पे मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, दाम्पत्य जीवन में कलह दिखा रहा है, तो इसमें से आपको थोड़ा-सा बच के रहना है। और बाकी ओवरऑल वृश्चिक लग्न वालों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा नहीं है। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आपको हनुमान चालीसा, सुंदरकांड का पाठ, और या हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी के सामने बैठकर दिया जलाना है, उनसे हाथ जोड़ना है, प्रार्थना करनी है। तीनों में से आपसे जो हो पाए आप वो उपाय करिए जो आपको ईजी लगे। चलिए मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और जो लोग अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, जो कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, रत्न रुद्रा से संबंधित कोई प्रॉब्लम है वो पूछना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा।